नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन दुनिया भर के दिग्गज नेताओं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर अपने विचार रखे। 5 दिवसीय इस वैश्विक समिट का उद्घाटन 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। समिट में 110 से अधिक देशों की भागीदारी, 20 से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्ष, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 500 से अधिक एआई लीडर्स शामिल हुए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा सीईओ और फाउंडर, 150 अकादमिक और रिसर्चर्स, 400 सीटीओ और वीपी और 100 से अधिक सरकारी प्रतिनिधि इस मंच पर मौजूद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान तैयार कर इतिहास रच दिया। उन्होंने डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि हर महीने 20 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना अपने आप में एक मिसाल है। मैक्रो ने कहा कि एआई, जीपीयू और चिप्स अब जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने भारत के सॉवरेन चॉइस यानी कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की रणनीति को सराहते हुए कहा कि ये टास्क स्पेसिफिक और स्मार्टफोन फ्रेंडली मॉडल्स विकासशील देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि एआई का भविष्य मुट्ठी भर देशों द्वारा तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद शुरू करने और ग्लोबल फंड फॉर एआई बनाने की अपील की। सुंदर पिचाई, सीईओ गूगल ने घोषणा की कि कंपनी भारत में अपने $15 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के तहत एक फुल स्टैक एआई हब स्थापित करेगी। इसमें गीगावाट स्केल कंप्यूटिंग और नया इंटरनेशनल सब सी स्केल गेटवे शामिल होगा। उन्होंने कहा, एआई अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। हमें उन क्षेत्रों की समस्याएं हल करनी होगी जहां अब तक तकनीक की पहुंच नहीं थी। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदई ने कहा है कि पिछले 2.5 वर्षों में एआई की प्रगति चौंकाने वाली है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ एआई मॉडल्स अब अधिकांश इंसानों की संज्ञानात्मक क्षमताओं से आगे निकल चुके हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि भारत का पहला बड़े पैमाने पर ऑप्टिमाइज्ड नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की गई है। इस पहल में वर्ल्ड क्लास एआई रैंक और आर्किटेक्चर और टाटा की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं को जोड़ा जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने साफ कर दिया है कि एआई अब केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और विकास का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉवरेन एआई मॉडल्स और वैश्विक साझेदारियों के जरिए खुद को एआई क्रांति के अग्रणी देशों में शामिल करने की मजबूत दावेदारी पेश की है। अब नजर इस बात पर है कि ये विजन जमीनी हकीकत में कितनी तेजी से बदलता है।